के 007 जेम्स बॉन्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल चीन के दौरे का आज उनका दूसरा दिन पूरा हो चुका है। डोवल की चीन यात्रा के दौरान भारत और चीन के बीच अहम मुद्दों पर बड़ी सहमति बनी और इन सहमतियों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा कैलाश मानसरोवर यात्रा। डोवल का मिशन बीजिंग कामयाब हुआ, लेकिन अजित डोवल की यात्रा के दौरान ही कुछ ऐसा भी हुआ जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए और पाकिस्तान में भी अजित डोवल के नाम का डंका बज रहा था। चीन ने अपनी नो वीजा लिस्ट से पाकिस्तान का नाम हटा दिया, यानी अब चीन जाने वाले पाकिस्तानियों को वीजा लेना होगा। इसके पहले पाकिस्तानी को 10 दिन तक बिना वीजा चीन में रहने की इजाजत थी और चीन ने जले पर नमक कुछ इस तरह छिड़का कि पाकिस्तान को नो वीजा लिस्ट से बाहर निकालने की वजह नहीं बताई। पाकिस्तान प्रेशराइज चाइना। भारत ने बोल दिया नेटो प्लस की मेंबरशिप हमें नहीं चाहिए। सब कुछ ऑफर हुआ, भारत को थाली पे ऑफर हुआ, भारत ने बोला नो, वी विल नॉट डू इट। तो ये बात चाइना को बात समझ में आ गई कि भारत वो नहीं है पाकिस्तान टाइप का कि जिसको आपने कुछ पैसे फेंके और उसने बोला जी मालिक। मालिक तो बेटा हम ही हैं और हम ही रहेंगे। ये चाइना को बात समझ में आ गई। चाइना ने ये सोचा कि क्यों आप पंगा मोल लेके अपने बिल्कुल बगल में एक दुश्मन ऐसा खड़ा कर दो जिसकी आबादी तुमसे ज्यादा है। ये कोई पाकिस्तान या कोई बर्मा थोड़ना है या कोई बांग्लादेश थोड़ना है। दो बांग्लादेश डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद चाइना, कि आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये ऐसा मामला थोड़ना है कि आपने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं यार। दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया एंड आवर पॉपुलेशन इज मच मच लार्जर देन दैट ऑफ चाइना। जो मतलब एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं अपना मतलब अटका हुआ है और चाइना को जहां मौका लगेगा वो भारत का नुकसान तो करेगा। आप क्या कहेंगे? कम से कम दो में ज्यादा समझदार दुश्मन अच्छा है। पाकिस्तान से ज्यादा समझदार दुश्मन चाइना प्रूव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, क्योंकि चाइना जो है वो आपको पता ही है, हमारी और चाइना की दोस्ती जो है वो समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी और आसमानों से ऊंची और बादलों तक पहुंची हुई। अजित डोवल की बीजिंग दौरे का असल मकसद भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी डिसएंगेजमेंट को अगली मंजिल तक ले जाना था और स्पाई मास्टर डोवल ने इस मिशन को बखूबी पूरा किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अजित डोवल की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने तय किया कि सीमा विवादों पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे और फैसला ये कि दोनों देश ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो किसी भी पक्ष के लिए अहित की वजह बने। ये चीजें पाकिस्तान की साइड पे भी तो हो सकती हैं, लेकिन इंडियंस नहीं करेंगे। बिकॉज वो इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज उनको पता है ये पाकिस्तान को तो हमने सपोर्ट नहीं देनी, ये फेवर हमने पाकिस्तान को तो नहीं देनी, ये आइडियाज हमने उनको तो नहीं देने, ये इंगेजमेंट उनके साथ तो नहीं करनी, क्योंकि हमें उनके साथ ये करने का कोई फायदा नहीं है। हमने अगर पाकिस्तान को हम ये सपोर्ट करते हैं कश्मीर के मसले में हर चीज में तो पाकिस्तान मजबूत होगा। सो पाकिस्तान को कमजोर करना है। सो ये होती है पॉइंट। अक्सर मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि मजबूत बनोगे तो खुद इंडिया बात करे। चाइना ये नहीं चाहता यार कि एक पंगा ताइवान पे शुरू हो जाए, एक पंगा इंडिया के साथ शुरू हो जाए। चीनी उपराष्ट्रपति ने कहा है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ लगातार उच्च स्तरीय बातचीत को जारी रखेंगे, जिसके जरिए जो निर्णय को लागू करना है उसे अच्छी और मजबूती तरीके से लागू कराया जा सके। और भारत को पता है कि चाइना क्या गेम खेल रहा है, इसलिए डोवाल साहब को भेजा गया कि साहब आप गेम समझते हो, आप जाओ और जो भी वहां पे बोलना है बोल लो। देखिए भारत को एक बात समझ में आ गई कि चाइना के साथ आप कुछ भी साइन करो उसकी वैल्यू जीरो है। 5 मुआहदे थे हमारे चाइना के साथ। वी हैड 5 अग्रीमेंट्स विद चाइना। चाइना ने 5 की 5 फाड़ दी और PP14 में आके बैठने की कोशिश करी। जब गलवान पे आके बैठने की कोशिश करी तब तो हुआ वो कर्नल संतोष बाबू और 16 बिहार वाला जो एक्शन हुआ था। दैट इज व्हाई बिकॉज दे ट्राइड टू एंटर इंडियन टेरिटरी और वहां पे इंडियंस खड़े थे। कोशिश पूरी करी चाइनीज ने घुसने की, ठोका उनको। तो हमें पता है कि आप आज की तारीख में जो भी साइन करेंगे, आज की तारीख में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो डायलॉग हुआ है, आप आज की तारीख में कोई साइन करेंगे 10 साल बाद चाइना उसको वायलेट कर देगा। और चाइनीज जानते हैं कि भारत में गुस्सा है इस चीज को लेकर और चाइनीज नहीं चाहते कि हर जगह से महाज खोल दें, यानी कि फ्रंट खोल दें। अमेरिका से एक फ्रंट खुला हुआ है, ताइवान से एक फ्रंट खुला हुआ है, भारत से एक फ्रंट खुला हुआ है। सब लोग इंडोनेशिया वगैरह सब घेर के मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे क्वाड और पावरफुल हो रहा है और क्वाड को हेड ऑफ स्टेट अब क्वाड की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। वहां पे ऑकस को एक्टिवेट कर दिया है। चाइना के कम दुश्मन नहीं है बॉस। जब आप ऐसी हरकतें करोगे तो दुश्मन भी पालोगे। चाइना के कम दुश्मन नहीं है।
तो जब डोवाल साहब जाते हैं और वांगी से मिलते हैं वेडनेसडे को, यानी गए कल को, तो वहां पे वो लोग कहते हैं अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं, अच्छा कैलाश मानसरोवर डन, फ्लाइट्स डन, ये डन, वो डन। साल से चल रहे बॉर्डर के टेंशंस के बीच में ऐसी हाई लेवल की मीटिंग्स आखिर हो क्यों रही हैं? जिसके पीछे का कारण है दोनों कंट्रीज अपने जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनामिक्स को रीडिफाइन करना चाहते हैं। इससे ये तो साफ है कि दुनिया में उतार चढ़ाव लगातार दिख रहा है। जैसे कि मैं कहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो एक देश के दूसरे देश के साथ रिलेशंस लगभग हमेशा ही अनसर्टन ही रहते आपको हैं। लगता है कि आज अगर इंडिया और पाकिस्तान की अल्लाह ना करे जंग होती है तो चाइना किसका साथ देगा? मेरे ख्याल से वो न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल मुश्किल रहेगा, क्योंकि लेकिन अभी जो है ना चाइना के साथ हमारे वो ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो थे। ठीक है, अभी आज की खबर ये है कि भाई खबरों में आ रहा है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल वो चाइना के विजिट पे गए हैं। वहां पे उन्हें बकायदा प्रोटोकॉल भी दिया गया है, वार्म वेलकम किया गया। इवन चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ 1-to-1 मुलाकात हुई है। क्या समझते हैं, दुनिया को मैसेज ये दे रहे हैं दोनों कंट्रीज के भाई हम ट्रेड करने वाले हैं, मजीद आगे बेहतर करने वाले हैं। जो हमारी कशीदगी थी, जो लद्दाख का इशू था, उसको एक साइड पे टेबल टॉक के थ्रू हल करेंगे, बाकी हम अपने मामलात या रिलेशन बेहतर करेंगे। आप किसके ऊपर एज ए पाकिस्तानी? जो लोग अपने साथ मुखलिस नहीं ना होते, उसके साथ कोई भी मुल्क जो है ना वो चाहे दोस्त क्यों ना हो, हाँ। चाहे अपने घर का कोई फर्क क्यों ना हो, वो मुखलिस नहीं होगा। तो ये आप किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि वो जो अपने साथ ही मुखलिस नहीं है। ठीक है, चंद टकों की खातिर जो है ना वो अपने इक़्तिदार को तूल देते हैं और चंद टकों की खातिर बिक जाते हैं। ये हुआ क्यों है? क्या कारण है कि चाइना अचानक ये कहता है कि साहब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी हम पीछे हट जाएंगे? हट गया। चाइना ये कह रहा है कि इंडिया के साथ हमें आगे चलना है, चलने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के साथ सारी चीजें ठीक कर दो, कर भी रहा है। या आखिर हुआ क्यों? ये बात कहां से आई, ये जानना जरूरी है। कि हमें आंखें कब खुलेंगी कि भाई चाइना जिसके सर पे हम रा रहे थे वो तो इंडिया से रिलेशन बेहतर कर रहा है, वो तो प्रोटोकॉल। मतलब आपको अगर ये एज ए पाकिस्तानी बोलेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन पे एक स्टेटमेंट दें कि कैसे रिलेशन है, और फिर उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन पे स्टेटमेंट है, तो आप क्या कहेंगे इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा इस टाइम पे? डेफिनेटली इंडिया और चाइना का रिलेशन आगे बढ़ेगा, नजर आ रहा है। क्योंकि उनको भी पता है कि हम चाइना हमें टफ टाइम देगा, हम चाइना से लड़ाई नहीं कर सकते। फिर अब चाइना को भी पता है कि इंडिया टफ टाइम देगा। दैट इंडिया हैज बिकम मोर एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव इंडिया हो गया है आज की तारीख में। जो भी आता है तो सीधा मतलब जो जिसको कहते हैं कि गुस्से की नजरों से देखे उसकी आंखें निकाल दो वाला इंडिया अब देखने को मिल रहा है हमें। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया के पास थी, पहले भी थी, आज भी है। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अगर पाकिस्तान के और चाइना के रिलेशन जो भी नजर आ रहा है वो इनसे सख्त नाराज है। वो कहते हैं भाई जो पैसा तुमने हमसे लिया है एक तो वापस करो। ठीक है, अच्छा आप वापस नहीं करते हो, बताओ कहाँ पर लगा। और दूसरे नंबर पे वो कहते हैं हमें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं है। चाइना इस टाइम हमारे साथ खड़ा नजर आ रहा है, आपके ख्याल से क्या वजह? आयरन फ्रेंड था, को हमालिया से ऊंची दोस्ती है, लेकिन वो क्यों नहीं खड़ा हमारे साथ? हमारी पॉलिसी ऐसी